हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी सौरमंडल। उसके जितने सारे क्वेश्चन हैं हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम होता क्या है। देखिए सोलर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सन। सन बोलेंगे तो सूर्य, ठीक है। सूर्य होता है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह होता है। टोटल कितने ग्रह होते हैं, टोटल 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। सीरियल से कितने ग्रह होते हैं, टोटल 8 ग्रह। सबसे पहले लिखेंगे बुध, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण और एक लास्ट होता है अरुण और वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हो गए, टोटल हमारे होते हैं ग्रह 8, ठीक है। सबसे पहले बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, टोटल 8 ग्रह हो गए। आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे, तो आपको बताना है। इसमें बताएंगे हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पास ग्रह कौन सा है, सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो सबसे पास ग्रह बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और पृथ्वी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग कहां जल की अधिकता पाई जाती है, नीला ग्रह कहते हैं। मंगल का मतलब क्या होता है, मंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति हो गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हो गया। शनि का मतलब क्या होता है, वलय या जिसे छल्ले पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शनि। अरुण का मतलब क्या होता है, अरुण को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। और वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, लेटा ग्रह या सबसे ठंडा ग्रह कहने वाले हैं। इसी में आपसे पूछा जाएगा क्षुब्ध ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो क्षुब्ध ग्रह ये एक बेल्ट पाई जाती है। ये कौन सी बेल्ट है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसका नाम होता है क्षुब्ध ग्रह। ये हो गया हमारा थोड़ा सा। आगे इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कि सोलर सिस्टम पूरा कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज। अभी हमने थोड़ी सी जानकारी सोलर सिस्टम के बारे में प्राप्त कर ली है। इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की श्रृंखला। स्टार्ट करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो हम लोग टिक लगाने वाले हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है कि बृहस्पति है कि शनि है कि मंगल है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलने वाले हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया और नेपच्यून हो गया। तो हमने अभी सबसे छोटा ग्रह आपको क्या बताया था, सबसे छोटा ग्रह या सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है। तो हम लोग देखेंगे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ये 4 में से आपको आंसर देना है। तो सूर्य के सबसे पास कौन है, सूर्य के सबसे पास है बुध। कौन सा ग्रह है, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, मंगल है या सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये शुक्र है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका आंसर हम लोग सी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बृहस्पति को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। अगर आप हमारी पहली स्लाइड अच्छे से देखें हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन इसी पहली स्लाइड से हो जाएंगे। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को क्या कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। जहां आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है उसे लिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला ग्रह देखिए शुक्र है कि मंगल है कि बुध है कि शनि है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, जिसे हम लोग कहने वाले हैं शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग करने वाले हैं 7। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, किस ग्रह के हैं। अगर सबसे अधिक उपग्रह की बात किया जाएगा तो अभी तक तो था बृहस्पति, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर करंट की बात किया जाएगा तो करंट में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। आपको ये ध्यान देना होगा, अगर पीछे वाला आंसर देंगे आप तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, बृहस्पति नहीं होगा। बृहस्पति पहले था लेकिन अब क्या है, अब शनि हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो क्वेश्चन था 365 दिन, 200 दिन या 100 दिन या 600 दिन। तो इनमें सब में लगाना है तो एक साल में लगाती है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। शनि ग्रह की प्रमुख विशेषता क्या है? शनि ग्रह क्या की प्रमुख विशेषता क्या है? वलय या रिंग पाए जाते हैं, बहुत गर्म है, बहुत छोटा है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो शनि के तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। छोटा और बहुत होगा नहीं, वलय या क्या पाए जाते हैं? वलय या रिंग पाए जाते हैं। रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? छल्ला जो बोलते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करने वाले हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी हो गया। ये चार में से आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। लेकिन आप बोलेंगे सर पास तो बुध रहता है, पास बुध रहता है लेकिन वो गर्म नहीं है। गर्म कौन सा है? गर्म है अपना शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आपको बताना है 24 घंटे में या 12 घंटे में या 48 घंटे में या 36 घंटे में। तो वैसे भी आपको पता है एक चक्कर पूरा करने में टोटल एक दिन का लगता है। तो एक दिन कब काउंट होता है? एक दिन काउंट होता है जब 24 घंटे बीतते हैं। एक दिन बराबर कितने घंटे का होता है? एक दिन बराबर 24 घंटे का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल दानव है, मध्यम आकार का तारा है या न्यूट्रॉन तारा है या श्वेत बौना है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य क्या है? एक मध्यम आकार का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? आपको बताना है। नीला क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वहां पानी अधिक पाया जाता है। अब पानी देखेंगे ये ग्रहों में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया या बुध हो गया। तो आपको सबसे पहले आंसर देना है पृथ्वी, यानी सबसे ज्यादा पानी कहां पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूरेनस, यूरेनस किस रंग का दिखाई देता है? यूरेनस आपको बताना है किस रंग का दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, नीला हरा दिखाई देता है और पीला दिखाई देता है और काला दिखाई देता है। तो यूरेनस क्या दिखाई देता है? यूरेनस दिखाई देता है नीला या हरा। हरा बेसिकली क्या होता है? हरा दिखाई देता है, उसी में नीला ऐड कर दिया जाता है क्योंकि वहां अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, टेम्परेचर अच्छा रहता है, इसीलिए वहां क्या पाए जाते हैं? हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला या हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर 15। नेपच्यून किस प्रकार का किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे तेज हवाएं चलती हैं, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, बिना उपग्रह। उपग्रह तो इसके हैं, ठीक है, छोटा ग्रह है नहीं। गर्म ग्रह शुक्र हो गया। तो अपना क्या हो जाएगा? सबसे तेज हवाएं चलती हैं कहां? नेपच्यून में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा ग्रह सूर्य के से तीसरे स्थान पे है? सूर्य से तीसरे स्थान पे सबसे पहले पे बुध, दूसरे पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। तीसरे स्थान पे कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया और बृहस्पति। हमने आपको क्या बताया? बुध पहले पे, शुक्र दूसरे पे, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछा है तो तीसरा आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें दूसरा ग्रह पूछा है, क्रम नहीं पूछा गया है। अगर ग्रह वो पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। बृहस्पति के बाद कौन सा होता है? शनि होता है। शनि के बाद बृहस्पति, शनि के बाद होता है अरुण, अरुण के बाद क्या होता है? अरुण के बाद होता है वरुण। ये होते हैं हमारे क्रम। अब देखिए दूसरा पूछा गया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। तो आंसर नंबर शनि होगा, मंगल होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बुध ग्रह की एक विशेषता क्या है? बुध ग्रह की एक विशेषता बतानी है। बहुत बड़े वलय हैं, सूर्य के सबसे पास है, बहुत अधिक उपग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा ग्रह तो और वरुण हो जाएगा। और देखिए अब बहुत अधिक उपग्रह तो किसके होते हैं? शनि के होते हैं। सूर्य के सबसे पास है
और वलय या छल्ले किसके पाए जाते हैं? वलय या छल्ले शनि के पाए जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ये सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध की एक विशेषता आपसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं, किस ग्रह को प्रातः कब कहा जाता है? देखिए प्रातः शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शनि को या नेपच्यून को। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। प्रातः काल इसे बोलते हैं सांझ का तारा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सांझ का तारा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भोर का तारा। क्या बोलते हैं? भोर का तारा। और इसे क्या बोलते हैं? भोर का तारा के बाद इसे हम लोग गर्म ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके क्या नाम होते हैं? इसके नाम होते हैं। अब ये सारे नाम किसके हैं? तो ये सारे नाम अपने हैं किसके? शुक्र के। किसके हैं? शुक्र के। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 20, आपके स्क्रीन पे देखिए 20 कह रहे हैं सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमने अभी आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, और नेपच्यून एक अपना अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें ग्रह कितने बताए हैं? 7, 8, 9 और 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रह को दानव कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दानव किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है, या पृथ्वी को कहा जाता है, या मंगल को कहा जाता है, या बुध को कहा जाता है? तो दानव ग्रह किसे कहा जाता है? दानव ग्रह हम बेसिकली किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। दानव ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पहला मानव कौन गया था? चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था? तो आपको बताना है यूरी गागरिन गया था, नील आर्मस्ट्रांग गया था, या कल्पना चावला गया था, या राकेश शर्मा गया था। ये 4 में बताना है कि चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था। कौन गया था? तो इसका आंसर आपको आंसर नंबर बी लगाना था, नील आर्मस्ट्रांग। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, यानी 8वें नंबर का ग्रह कौन सा है? तो हमने बताया था कौन सा ग्रह है? शनि है गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, मंगल हो गया। तो सबसे दूरी कौन सा है? नेपच्यून है। कौन सा? यूरेनस के बाद नेपच्यून है। अब से अगला देखते हैं जहां हवाएं चलती हैं अच्छी। किस ग्रह पर सबसे बड़े वलय पाए जाते हैं? वलय का मतलब अभी हम क्या बोले थे? रिंग या छल्ले पाए जाते हैं। तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा। तो यूरेनस और शनि छल्ले किसके पाए जाते हैं? वलय या छल्ले शनि के पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर है 24, पृथ्वी का आकार किसके समान है? पृथ्वी का आकार किसके समान है? पूर्ण गोल है, या चपटा गोल है, या त्रिकोण है, या क्या है? घन है। आपको बताना है पूर्ण गोल है, चपटा गोल है, या त्रिकोण है, या घन है। तो आंसर इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा सा चपटी है। पृथ्वी क्या है? अपने धुरी पर थोड़ा सा चपटी है। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको उसका बताना है कि पहला लास्ट क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, SW में कमेंट बॉक्स करके बताना है। आपको बताना हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट करेंगे, और अगर आपको कोई नई वीडियो लेनी है तो आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, उसके क्वेश्चन हम रैपिड फायर रिवीजन 10 मिनट में कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।